नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली किताबों में से एक यानी द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। यह किताब रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है और इसे पढ़कर आप न केवल अपनी व्यक्तिगत ताकत बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने व्यवसाय, रिश्तों और जीवन के हर क्षेत्र में भी स्मार्ट तरीके से निर्णय लेना सीख सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पावर का मतलब सिर्फ ताकत या दबदबा होता है, लेकिन इस किताब में पावर को समझाने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे नियम और रणनीतियां अपनाकर आप अपने जीवन में दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं बिना किसी का नुकसान किए। आज हम पहले 8 अटूट नियमों अनब्रेकेबल लॉज ऑफ पावर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये नियम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी साख, प्रतिष्ठा और निर्णय शक्ति को मजबूत बना सकते हैं। हर नियम के पीछे एक गहरी रणनीति है जिसे समझना और अपने जीवन में लागू करना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पावर के पहले 8 नियम जो आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला नियम, कभी अपने मालिक से ज्यादा चमक मत दिखाओ। नेवर आउटशाइन द मास्टर। जीवन और शक्ति के खेल में यह सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक नियम है। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने मालिक, अपने बॉस या अपने गुरु से ज्यादा चमकने की कोशिश करते हैं उनका अंत अक्सर बहुत बुरा होता है। क्यों? क्योंकि इंसान का अहंकार सबसे नाजुक चीज है। जब किसी को लगे कि कोई उससे ज्यादा काबिल, ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है तो उसके अंदर ईर्ष्या की आग जल उठती है और वही आग तुम्हें जला देती है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हमेशा अपने मालिक को श्रेष्ठ महसूस कराओ ताकि वो तुम्हें अपने लिए खतरा न समझे। अब सोचो, इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ है। मिस्र के फिरौन से लेकर आज के सीईओ तक, जिसने भी अपने ऊंचे अधिकारी से ज्यादा शोहरत पाने की कोशिश की उसे या तो निकाल दिया गया या मिटा दिया गया। क्योंकि जब तुम अपने नेता से ज्यादा चमकते हो तो वह डर जाता है कि अब तुम उसकी जगह ले लोगे, और डर इंसान को खतरनाक बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम अपने टैलेंट को दिखाओ, लेकिन उस सीमा तक जहां तुम्हारा मालिक तुम्हें अपनी ताकत समझे, न कि खतरा। इस नियम का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को कमजोर दिखाओ या अपनी प्रतिभा को खत्म कर दो। नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करो, सही वक्त पर दिखाओ और रणनीति के साथ आगे बढ़ो। जैसे चंद्रमा अपनी रोशनी सूरज से लेता है, वो चमकता है लेकिन सूरज से ज्यादा नहीं। उसी तरह अगर तुम किसी के अधीन हो तो उसकी छाया में रहकर अपनी पहचान बनाओ। जब सही समय आए तब अपना असली तेज दिखाओ ताकि कोई तुम्हारे खिलाफ ना हो बल्कि तुम्हारे साथ हो। कई बार लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी सफलता तुरंत दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बॉस को दिखाना चाहिए कि वो सबसे स्मार्ट हैं, लेकिन यही अहंकार उनकी राह में बाधा बनता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो जानता है कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब अपनी काबिलियत को सामने लाना है और कब उसे पर्दे में रखना है। शक्ति का खेल धैर्य और बुद्धिमत्ता का खेल है, दिखावे का नहीं। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले अपने मालिक को खुश रखो। उसे यह महसूस कराओ कि तुम उसकी सोच को आगे बढ़ा रहे हो, न कि उसे चुनौती दे रहे हो। जब उसे भरोसा होगा कि तुम उसके पक्ष में हो तभी वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। लेकिन अगर उसे लगे कि तुम उसकी जगह लेना चाहते हो तो वो तुम्हें रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी चालाकी यह है कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता को साधारण बनाकर दिखाओ। जब लोग यह सोचते हैं कि तुम उनसे कम हो तो वे तुम्हें कम आंकते हैं, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा होता है। जब सही समय आए तब अपनी पूरी ताकत दिखाकर सबको चौंका दो। इस नियम की गहराई को समझने के लिए एक उदाहरण लो, एक राजा और उसके मंत्री का। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसने कभी राजा के सामने यह नहीं जताया कि वो उससे ज्यादा समझदार है। वह हमेशा कहता, महाराज, जैसा आप उचित समझें, लेकिन पर्दे के पीछे वही फैसले बनाता, योजनाएं तैयार करता और राज्य चलाता। नतीजा यह हुआ कि राजा उसे सबसे भरोसेमंद मानता था। लेकिन अगर वही मंत्री कभी राजा से ज्यादा चमक दिखाता तो शायद उसका सिर कलम हो जाता।
यह नियम आज के कॉरपोरेट जीवन में भी उतना ही लागू होता है। ऑफिस में अगर तुम अपने बॉस से ज्यादा तेज दिखने लगो तो वह तुम्हें प्रमोशन की बजाय रुकावट देगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम अपनी कला और बुद्धि को उस तरह प्रस्तुत करो जिससे सामने वाला खुद को श्रेष्ठ महसूस करे और तुम्हें सहयोग दे। कभी भी यह मत सोचो कि दुनिया केवल प्रतिभा को पुरस्कृत करती है। दुनिया ईगो और अहंकार को संभालने की कला को भी पुरस्कृत करती है। जो व्यक्ति दूसरों के अहंकार को सम्मान देना जानता है वही आगे बढ़ता है। तो याद रखो, अपने मालिक को हमेशा श्रेष्ठ महसूस कराओ। अपनी सफलता को ऐसे दिखाओ जैसे वह उसी की देन हो। कभी अपनी चमक से उसका डर मत जगाओ और जब सही समय आए तब अपने असली तेज से सबको चौंका दो। यही है शक्ति का पहला अटूट नियम। कभी अपने मालिक से ज्यादा चमक मत दिखाओ। यही नियम तुम्हें गिरने से बचाएगा और ऊंचाई तक ले जाएगा अगर तुम इसे समझकर अपनाओगे। दूसरा नियम, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। जीवन और शक्ति के खेल में यह नियम जितना कठोर लगता है उतना ही सटीक भी है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हमारे दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे भले के लिए सोचेंगे और कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भावनाएं निर्णय पर हावी हो जाती हैं तो समझदारी पीछे छूट जाती है। दोस्त जो तुम्हारे साथ हंसते हैं, तुम्हारे राज्य जानते हैं, वही कभी कभी ईर्ष्या, असुरक्षा या स्वार्थ में तुम्हें धोखा दे सकते हैं। क्योंकि दोस्ती के पीछे भावनाएं होती हैं और जहां भावनाएं आती हैं वहां तर्क और सावधानी कमजोर पड़ जाती है। दूसरी ओर दुश्मन के साथ मामला बिल्कुल साफ होता है। दुश्मन तुम्हारे खिलाफ है, यह तुम्हें पहले से पता होता है, इसलिए तुम उससे सावधान रहते हो, सीमाएं तय करते हो। लेकिन जब वही दुश्मन किसी कारणवश तुम्हारे पक्ष में आता है, शायद किसी साझा लक्ष्य के लिए या पुराने मतभेद भुलाकर, तो वह खुद को साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने अतीत का बोझ मिटाना होता है। वह यह दिखाना चाहता है कि अब वह भरोसेमंद है। इसीलिए कई बार दुश्मन वह काम कर देता है जो दोस्त भी नहीं कर पाते। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई उदाहरण हैं। जब किसी राजा ने अपने पुराने शत्रु को सहयोगी बनाया तो उसने पहले से कहीं अधिक वफादारी दिखाई, क्योंकि दुश्मन जानता है कि एक बार भरोसा टूट गया तो उसका कोई स्थान नहीं रहेगा। वहीं दोस्त इस भरोसे का फायदा उठाकर लापरवाह हो सकता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि तुम उसे हर हाल में माफ कर दोगे। इस नियम का मतलब यह नहीं है कि दोस्ती बुरी चीज है, बल्कि यह सिखाता है कि दोस्ती में भी संतुलन और समझदारी जरूरी है। हर दोस्त को हर राज बताना, हर योजना साझा करना समझदारी नहीं है। कभी कभी दोस्त वही गलती कर बैठते हैं जो तुम्हारे विरोधी भी नहीं करते, क्योंकि वे तुम्हारी कमजोरी को जानते हैं। इसलिए दिल से नहीं, दिमाग से भरोसा करो। अगर तुम शक्ति की राह पर चल रहे हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर रिश्ता, चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी, एक संतुलन मांगता है। दोस्ती में बहुत ज्यादा खुलापन कभी कभी नुकसानदायक साबित होता है। अगर तुम अपने दोस्त की सीमाओं को नहीं समझोगे तो वह कभी न कभी तुम्हारे आत्मविश्वास को चुनौती देगा। वहीं दुश्मन, जिसे तुम सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो, तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। इस नियम के पीछे गहरी मनोविज्ञान छिपी है। जब कोई व्यक्ति बहुत करीब होता है तो वह तुम्हारी कमजोरियों को भी बहुत गहराई से समझता है। और इंसान की प्रकृति ऐसी है कि जब उसे मौका मिलता है तो वह शक्ति की बराबरी करना चाहता है। दोस्त भी यही करता है। वह तुम्हारे स्तर तक आना चाहता है, तुम्हारी तरह बनना चाहता है, और जब वह नहीं बन पाता तो उसके भीतर ईर्ष्या जन्म लेती है। यही ईर्ष्या किसी दिन धोखे का कारण बनती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हर किसी पर भरोसा न किया जाए। जो भी तुम्हारे साथ हो उसे इतना ही जानने दो जितना उसके लिए जरूरी है। अपने असली इरादे, अपने अगले कदम, अपनी रणनीति हमेशा अपने तक रखो, और अगर मौका मिले तो दुश्मन को दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक साधन की तरह इस्तेमाल करो। उस व्यक्ति की ऊर्जा, उसका प्रभाव, उसकी जानकारी, ये सब तुम्हारे पक्ष में काम आ सकते हैं। कभी कभी जो तुम्हारे खिलाफ है वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख देता है।
क्योंकि दोस्त तुम्हें खुश करने के लिए सच छुपा सकता है, लेकिन दुश्मन तुम्हें सच्चाई नंगा करके दिखाता है। वह तुम्हारी कमजोरियों की ओर इशारा करता है ताकि तुम खुद को मजबूत बना सको। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति अपने दुश्मनों से भी उतना ही सीखता है जितना दोस्तों से। इस नियम को अपनाने वाले लोग दुनिया के खेल में आगे निकल जाते हैं। वे न तो भावनाओं में बहते हैं, न ही किसी पर अंधा भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि शक्ति और सफलता का खेल ठंडे दिमाग से खेला जाता है। दोस्त को दिल में रखो, लेकिन अपनी रणनीति को केवल दिमाग में। और याद रखो, दोस्त तुम्हें आराम देते हैं, पर दुश्मन तुम्हें दिशा देता है। दोस्त तुम्हें सुकून देते हैं, लेकिन दुश्मन तुम्हें सतर्क बनाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि दोनों की भूमिका समझो और अपने हित में इस्तेमाल करो। तीसरा नियम, अपनी मंशा इरादा कभी पूरी तरह जाहिर मत करो। यह नियम शक्ति के खेल का सबसे गहरा और खतरनाक रहस्य बताता है। जीवन में जो व्यक्ति अपनी योजनाएं, अपने इरादे और अपने लक्ष्य सबको खुलकर बता देता है, वह खुद अपनी ताकत दूसरों के हाथ में दे देता है। जब लोग जान जाते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, तो वे तुम्हारे कदमों की भविष्यवाणी करने लगते हैं, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने लगते हैं और तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। इसलिए जो लोग वाकई में ताकतवर होते हैं, वे कभी भी अपने असली इरादे जाहिर नहीं करते। वे दुनिया के सामने सिर्फ वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी कभी अपने अगले कदम के बारे में विरोधी को नहीं बताता, वैसे ही जीवन के हर खेल में चतुर व्यक्ति अपने इरादे दिल में रखता है। वह मुस्कुराता है, बातचीत करता है, लेकिन असली योजना उसके दिमाग में छुपी रहती है। इस तरह वह दूसरों को उलझाए रखता है, भ्रम में रखता है और खुद सही वक्त आने पर चाल चलता है। जो लोग रहस्यमय होते हैं, वे हमेशा दूसरों पर मानसिक बढ़त बनाए रखते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे आगे क्या करने वाले हैं। सोचो, अगर कोई बिजनेस में अपनी पूरी रणनीति सबको बता दे, उसके प्रतिस्पर्धी पहले ही उससे आगे निकल जाएंगे। अगर कोई नेता अपने असली इरादे खुलकर बोल दे, तो विरोधी पहले से तैयारी कर लेंगे। इसीलिए यह नियम कहता है कि अपनी मंशा को धुंधले पर्दे के पीछे रखो। लोग अनुमान लगाते रहें, तुम उन्हें भ्रम में रखो। जब वे यह समझ ही नहीं पाएंगे कि तुम क्या चाहते हो, तब तक तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके होगे। जीवन में यह नियम सिर्फ राजनीति या व्यापार में नहीं, रिश्तों और निजी जीवन में भी काम करता है। अगर तुम हर बात, हर सोच सबके सामने रख दोगे, तो लोग तुम्हारी कमजोरियों को जान लेंगे और तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल करेंगे। पर अगर तुम चुप रहो, मुस्कुराओ और मन में अपनी योजना बनाओ, तो तुम हमेशा नियंत्रण में रहोगे। यही तो असली शक्ति है, रहस्य का खेल। जैसे झील का शांत पानी अपने अंदर की गहराई छुपाए रहता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने असली इरादों को भीतर रखता है। लोग सतह देखते हैं, पर गहराई नहीं समझ पाते, और जब समय आता है, तो वही व्यक्ति अपनी छिपी योजना से सबको चौंका देता है। यही रणनीति इतिहास के हर सफल व्यक्ति की पहचान रही है, चाहे वो चाणक्य हो, नेपोलियन हो या स्टीव जॉब्स। तो याद रखो, हर बात सबको बताना ईमानदारी नहीं, बल्कि कमजोरी है। हर रहस्य का समय होता है, और ताकत इसी में है कि तुम कब क्या बोलो और क्या छुपाओ। जो व्यक्ति हर समय सबके सामने खुला रहता है, उसकी कोई गहराई नहीं होती। पर जो व्यक्ति चुप रहता है, समझदारी से काम करता है और अपनी योजना सही समय पर उजागर करता है, वही असली पावर प्लेयर बनता है। सीख, अपनी योजनाएं दूसरों को मत बताओ। सबको अनुमान लगाने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। रहस्यमय रहो, क्योंकि रहस्य में ही शक्ति है। जो सब बताता है, वो अपनी ताकत खो देता है, और जो छुपाकर रखता है, वो सब पर राज्य करता है। चौथा नियम, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। शक्ति और प्रभाव की दुनिया में शब्द तलवार से भी ज्यादा घातक होते हैं। चौथा नियम हमें यही सिखाता है कि कम बोलना ही असली ताकत है। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है, वह अक्सर अपनी कमजोरी और रहस्य दोनों प्रकट कर देता है। सोचो, जब तुम ज्यादा बोलते हो, तो सामने वाला तुम्हारे विचार, इरादे, डर और सीमाएं सब जान लेता है। लेकिन जब तुम चुप रहते हो या केवल जरूरी बात करते हो, तब लोग तुम्हारे अंदर की गहराई को समझ नहीं पाते
और यही तुम्हारी ताकत बन जाती है। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि तुम खामोश रहो, बल्कि यह समझना कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। जो व्यक्ति हर विषय पर बोलता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जो कम बोलता है, जब बोलता है तो हर कोई सुनता है, क्योंकि उसके शब्दों में वजन होता है। दुनिया में हर महान नेता, राजा या प्रभावशाली व्यक्ति ने इस कला को सीखा है। चुप रहकर लोगों को सोचने दो कि तुम्हारे पास और कितना ज्ञान है। जब तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो तो तुम दूसरों को फायदा उठाने का मौका देते हो। वो तुम्हारे शब्दों से तुम्हारी सोच समझ जाते हैं और उसी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करते हैं। जबकि अगर तुम कम बोलते हो तो वे उलझन में रहते हैं कि तुम्हारा असली इरादा क्या है। यही उलझन तुम्हें एक रहस्य बना देती है, और रहस्य हमेशा शक्ति का प्रतीक होता है। कई बार चुप रहना किसी बहस को जीतने से ज्यादा ताकतवर होता है। बहस में जो आखिरी शब्द बोलता है, जरूरी नहीं वही सही हो। अक्सर जो चुप रहता है वही जीतता है, क्योंकि उसकी चुप्पी सामने वाले के दिमाग में सवाल छोड़ देती है। इसलिए हमेशा याद रखो, शब्द तुम्हारे सेवक हैं, मालिक नहीं। अगर उन्हें बेकाबू छोड़ दोगे तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अगर उन्हें नियंत्रण में रखोगे तो वही शब्द तुम्हें शक्तिशाली बना देंगे। कम बोलने वाले लोग हमेशा रहस्यमय, गहरे और आत्मविश्वासी माने जाते हैं। लोग उनकी बातें सुनने को तरसते हैं, क्योंकि वे हर बात में कुछ खास कहते हैं। इसके विपरीत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जल्दी ही अपना मूल्य खो देता है। लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई तुमसे बहस करे या तुम्हें उकसाए तो चुप रहो, मुस्कुराओ, सिर हिलाओ और बस 1 या 2 वाक्य बोलो। इतना ही काफी है ताकत दिखाने के लिए। चुप रहना एक कला है, और जो इसे सीख गया उसने शक्ति की सबसे बड़ी कुंजी पाली। दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन असली प्रभाव उसी का होता है जो शांत रहते हुए अपनी मौजूदगी महसूस कराता है। तो याद रखो, कम बोलो, गहराई से बोलो और सही वक्त पर बोलो, क्योंकि ताकत हमेशा शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों की अनुपस्थिति में छिपी होती है। 5वां नियम, अपनी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन की रक्षा करो। यही तुम्हारी पहचान है जीवन में। अगर कोई चीज सबसे कीमती है तो वह है तुम्हारी प्रतिष्ठा। पैसा, पद या ताकत, ये सब समय के साथ आ जा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर तुम्हारी इज्जत चली गई तो उसे वापस पाना बेहद कठिन होता है। प्रतिष्ठा वह अदृश्य कवच है जो तुम्हें दुनिया की नजरों में ऊंचा बनाए रखती है। लोग तुम्हें उसी नजर से देखते हैं जैसी तुम्हारी छवि उनके मन में होती है। इसलिए ताकत का असली खेल प्रतिष्ठा से शुरू होता है और उसी पर खत्म होता है। जब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में जो छवि बनती है वही तुम्हारी रेपुटेशन होती है। अगर यह छवि ईमानदार, भरोसेमंद और मजबूत है तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर यह कमजोर या धूर्त दिखती है तो तुम्हारे सभी अच्छे काम भी बेअसर हो जाते हैं। यही कारण है कि ताकतवर लोग हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा में रहते हैं, जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार की धार को बचाता है। इस नियम का मतलब है कि तुम्हें अपने हर कदम पर सावधानी रखनी होगी। तुम्हारा हर शब्द, हर काम, हर व्यवहार दुनिया तुम्हारे खिलाफ या पक्ष में इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारी छवि पर दाग लगे। याद रखो, दुनिया हमेशा देख रही है, कभी सामने से, कभी पीछे से, कभी परछाई में। प्रतिष्ठा बनाना आसान नहीं होता, लेकिन गिराना बहुत आसान होता है। एक गलत फैसला, एक झूठ, एक लालच और सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। इसीलिए समझदार लोग कभी अपनी प्रतिष्ठा से खेल नहीं करते। वे हर स्थिति में खुद को संयमित, सच्चा और संतुलित दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई उनकी साख पर सवाल न उठा सके। अगर कोई तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत रोक दो। उसका जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से दो। अपने काम से इतना मजबूत उदाहरण पेश करो कि झूठ अपने आप हार जाए। दूसरों की अफवाहों का शिकार मत बनो, बल्कि अपनी सच्चाई को ढाल बनाओ। जिन लोगों की प्रतिष्ठा मजबूत होती है उन्हें कभी जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका नाम ही बोलता है। वे कमरे में कदम रखते हैं और माहौल खुद बदल जाता है। उनकी मौजूदगी ही सम्मान दिलाती है। यही शक्ति है प्रतिष्ठा की। सोचो,
क्या किसी राजा की ताकत सिर्फ उसके सिंहासन में होती है? नहीं, उसकी असली ताकत उस नाम में होती है जो उसके प्रजा के दिल में बसा होता है। अगर लोग उसका सम्मान खो दें तो उसका राजपाट भी टिक नहीं सकता। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारी छवि लोगों के दिल में गिर गई तो तुम्हारी सारी योजनाएं कमजोर पड़ जाएंगी। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जियो जिससे लोग तुम्हारा नाम सुनते ही विश्वास करें। अपनी प्रतिष्ठा को संभालो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है, प्यार से, जागरूकता से और पूरे समर्पण से। कभी भी किसी सस्ती प्रसिद्धि या झूठी वाहवाही के लिए अपनी साख को मत बेचो। प्रतिष्ठा वो बीज है जो समय के साथ तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटता है, कभी सम्मान के रूप में, कभी अवसरों के रूप में और कभी अटूट विश्वास के रूप में। अंत में याद रखो, ताकत केवल धन या पद से नहीं आती, बल्कि उस नाम से आती है जो लोग तुम्हारे पीछे लेते हैं। अगर वह नाम सम्मान के साथ लिया जाए तो समझो तुमने इस नियम को सही मायनों में जीत लिया है। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा अमर हो गई तो तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा नाम कभी नहीं मिटेगा। नियम 6, हर हाल में ध्यान आकर्षित करो। जीवन और शक्ति के खेल में ध्यान यानी अटेंशन ही असली मुद्रा, करेंसी है। आज की दुनिया में जो व्यक्ति लोगों का ध्यान खींचना जानता है वही प्रभावशाली बनता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर लोग तुम्हें भूल गए तो मानो तुम अस्तित्व में ही नहीं हो। यही कारण है कि हर हाल में ध्यान आकर्षित करो एक ऐसा नियम है जो हर शक्तिशाली व्यक्ति की आदत बन चुका है। ध्यान आकर्षित करने का अर्थ यह नहीं कि तुम जबरदस्ती या दिखावे से लोगों को प्रभावित करो। इसका मतलब है अपनी उपस्थिति को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आए। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, सब में ऐसा असर हो कि तुम कहीं भी जाओ वहां का माहौल बदल जाए। इतिहास में देखो, नेपोलियन, गांधी, हिटलर, स्टीव जॉब्स या एलन मस्क, इन सब में एक बात समान थी, लोग इन्हें अनदेखा नहीं कर सकते थे। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि दुनिया में भीड़ बहुत है, हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इस भीड़ से अलग दिखने की कला सीख जाता है वही नेता बनता है। अगर तुम भीड़ में गुम हो गए तो तुम्हारी आवाज खो जाएगी, लेकिन अगर तुम में कुछ ऐसा अनोखा है जो लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर करे, वही तुम्हारी शक्ति बन जाती है। इसीलिए अपनी पहचान हमेशा अलग बनाओ, कुछ ऐसा करो जो याद रह जाए। ध्यान आकर्षित करने के कई तरीके होते हैं, कभी अपने स्टाइल से, कभी अपने विचारों से, कभी अपने आत्मविश्वास से। अगर तुम्हारे पास कोई अनोखी सोच है तो उसे खुले दिल से दुनिया के सामने रखो। डरने की जरूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग सबको खुश करने में लगे रहते हैं वो कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाते। याद रखो, भीड़ में अलग दिखने वाला ही इतिहास लिखता है। इस नियम का मतलब यह भी है कि तुम्हें अपनी उपस्थिति को मौन आकर्षण, साइलेंट मैग्नेटिज्म बनाना है। तुम कुछ कहो या ना कहो, लोग तुम्हारी ओर ध्यान दें। यह तभी संभव है जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास, रहस्य और उद्देश्य की शक्ति हो। जब तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हो, अपने शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, अपने शब्दों और नजरों से आत्मविश्वास झलकाते हो, तब लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन यहां एक सावधानी भी है। ध्यान आकर्षित करने के चक्कर में नकारात्मक प्रचार, नेगेटिव अटेंशन से बचो, क्योंकि कभी कभी लोग सिर्फ प्रसिद्धि के लिए विवाद या ड्रामा करते हैं, लेकिन वह अस्थायी होता है। सच्चा ध्यान वही टिकाऊ होता है जो सम्मान, ज्ञान और प्रभाव से कमाया जाता है। लोगों को प्रेरित करो, हिला दो, सोचने पर मजबूर करो, तब तुम्हारा प्रभाव स्थायी बनता है। इस नियम को अपने जीवन में अपनाने के लिए रोज कुछ नया और अलग करो। अपनी बात कहने का तरीका, पहनावे का स्टाइल या काम करने का दृष्टिकोण, हर चीज में थोड़ा अपना अंदाज लाओ। कभी खुद को कम मत समझो। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है तो उसे छिपाओ मत, दिखाओ, मगर सलीके से, समझदारी से। याद रखो, दुनिया उसी को याद रखती है जो अलग दिखने की हिम्मत करता है। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ को अपने पीछे चलने दो। तुम्हारी मौजूदगी ही इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि जब तुम कमरे में प्रवेश करो तो सबका ध्यान तुम्हारी ओर चला जाए। 7वां नियम, दूसरों से काम करवाओ पर श्रेय, क्रेडिट खुद लो।
जिंदगी में ताकत सिर्फ मेहनत करने वालों के पास नहीं होती, बल्कि उनके पास होती है जो दूसरों की मेहनत को दिशा देना जानते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि असली ताकत उसी के पास होती है जो दूसरों की क्षमता का उपयोग करके अपने लक्ष्य को पूरा करता है। दुनिया में हर बड़ा व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, बिजनेसमैन हो या कोई महान लीडर, उन्होंने यह कला सीखी है कि काम तो दूसरों से करवाना है, पर नाम अपना बनाना है। सोचिए, जब आप अकेले कुछ करते हैं तो आपकी सीमा वहीं तक होती है जहां तक आपकी शक्ति पहुंचती है, लेकिन जब आप दूसरों की क्षमता, मेहनत और समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही रणनीति सफलता की असली कुंजी है। यह नियम यह नहीं कहता कि दूसरों का शोषण करो, बल्कि यह कहता है कि उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और एक ऐसा विजन बनाओ जिससे सबको लगे कि वे भी कुछ बड़ा कर रहे हैं, जबकि पूरा नियंत्रण आपके हाथ में रहे। इतिहास गवाह है कि हर सफल व्यक्ति ने अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाई जो उसके लिए काम करती थीं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को ही लीजिए। लोग उन्हें बिजली का बल्ब बनाने वाला कहते हैं, लेकिन उनके पास एक पूरी टीम थी जो उनके विचारों को हकीकत में बदलती थी। एडिसन ने दिशा दी, टीम ने काम किया और अंत में नाम एडिसन का हुआ। यही है इस नियम का असली अर्थ। दूसरों से काम करवाओ, पर श्रेय खुद लो। यह नियम सिर्फ काम की दुनिया में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप एक लीडर हैं तो अपने लोगों की ताकत पहचानिए, उन्हें काम सौंपिए और अंत में सबको यह महसूस कराइए कि सफलता आपकी ही योजना का नतीजा है। यही कला है स्मार्ट वर्क की, जहां दिमाग ताकत से ज्यादा काम करता है। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति सब कुछ खुद करना चाहता है वह कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। वह थक जाएगा, टूट जाएगा और दूसरों से पीछे रह जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की क्षमता को अपनी ताकत में बदलना जानता है, वही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जब आपके अधीन लोग काम कर रहे हों तो उन्हें प्रेरित रखें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि नियंत्रण हमेशा आपके हाथ में रहे। कभी कभी लोग कहते हैं कि यह नियम थोड़ा स्वार्थी है, पर वास्तव में यह रणनीतिक समझदारी, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस का हिस्सा है, क्योंकि असली विजेता वही होता है जो सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि मैनेजमेंट और माइंड गेम्स दोनों समझता हो। याद रखिए, इस दुनिया में नाम उसी का होता है जो आखिरी लाइन में अपना हस्ताक्षर करता है। चाहे किताब किसी और ने लिखी हो, अगर शीर्षक पर आपका नाम है तो पूरी दुनिया उसे आपका काम मानेगी। यही है ताकत का खेल। तो अगर आप भी जीवन में शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करने वाले मत बनो, दूसरों को काम में लगाकर खुद आगे बढ़ने वाले बनो। योजना आपकी हो, दिशा आपकी हो, और जब सफलता मिले तो नाम सिर्फ आपका हो। यही है 7वां अटूट नियम। दूसरों से काम करवाओ, पर श्रेय खुद लो। सीख, जो व्यक्ति सब कुछ खुद करना चाहता है वह सीमित रहता है। जो दूसरों से करवाना जानता है वही साम्राज्य खड़ा करता है। नियम 8, दूसरों को आपके पास आने दो। यदि जरूरत हो तो प्रलोभन का उपयोग करो। नियम 8 कहता है कि हमेशा कोशिश करो कि लोग खुद तुम्हारे पास आए। इसका मतलब यह है कि ताकत का असली रहस्य यह नहीं है कि तुम हर चीज को खुद शुरू करो, बल्कि यह है कि दूसरों को तुम्हारी ओर खींचो। जब लोग तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हारी स्थिति मजबूत होती है और तुम्हारा नियंत्रण बढ़ जाता है। अगर तुम हर बार पहल खुद करोगे तो तुम थक जाओगे और विरोधियों के हाथों में खेल चलेगा। इस नियम में प्रलोभन, बेट का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। प्रलोभन का मतलब यह है कि लोगों को ऐसा प्रस्ताव या अवसर दिखाओ जो उन्हें आकर्षित करे। जब वे खुद निर्णय लें कि वे आगे बढ़ेंगे तो यह तुम्हारे नियंत्रण में होता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी को अपने व्यवसाय या प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहते हो तो उसे ऐसा मौका दो जिसे देखकर वह खुद आने को मजबूर हो जाए। यह शक्ति का खेल है। लोग जब खुद कदम उठाते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया और उनके निर्णय भी तुम्हारे पक्ष में होते हैं। इसके अलावा यह नियम सिर्फ पेशेवर जीवन के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों में भी लागू होता है। चाहे यह दोस्ती हो, व्यापारिक सौदा हो या प्रेम संबंध हो, जब तुम दूसरों को अपने पास आने देते हो तो तुम हमेशा स्थिति में बने रहते हो। लोग तुम्हारे नियंत्रण में रहते हैं क्योंकि वे खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं।
न कि तुम उन्हें जबरदस्ती खींच रहे हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे निष्क्रियता मत समझो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम चुप बैठो और किसी का इंतजार करो, बल्कि यह रणनीति है, सही समय पर प्रलोभन और अवसर पेश करना ताकि लोग खुद आगे आएं। यह नियम धैर्य, समझदारी और योजना की मांग करता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी अपेक्षाएं, उनकी भावनाएं और उनकी प्रतिक्रियाएं भी तुम्हारे नियंत्रण में होती हैं। तुम अपनी ताकत को बनाए रखते हो और स्थिति पर पूरी पकड़ रखते हो। यही कारण है कि यह नियम शक्ति के सबसे अटूट नियमों में से एक माना जाता है। संक्षेप में, लोगों को अपने पास आने दो, अवसर और प्रलोभन का सही इस्तेमाल करो, धैर्य और योजना से कार्य करो। जब लोग खुद कदम उठाते हैं, तुम्हारा नियंत्रण बढ़ता है। दोस्तों, आज हमने देखा पावर के पहले 8 अटूट नियम। हर नियम अपने आप में बेहद शक्तिशाली है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे सबसे ज्यादा कौन सा नियम पसंद आया, तो मुझे नियम 8, दूसरों को अपने पास आने दो और प्रलोभन का इस्तेमाल करो, सबसे ज्यादा आकर्षक लगा। इस नियम में जो रणनीति है वह न केवल ताकत बढ़ाती है, बल्कि रिश्तों और फैसलों में भी संतुलन बनाए रखती है। यह सिखाता है कि हमेशा खुद भागने या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों को अपनी तरफ खींचना ही असली शक्ति है। तो आप लोगों को कौन सा नियम सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही और मोटिवेशनल और पावरफुल वीडियो देखते रहें।